हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड मूवी सुपरफ्लाई। ये एक अडल्ट एक्शन मूवी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मूवी का मेन कैरेक्टर एक ड्रग डीलर होता है जिसका कि नाम प्रीस्ट है। उसके दो फ्रेंड जिसमें कि एक पैरी और दूसरा फ्रेडी होता है। प्रीस्ट की दो गर्लफ्रेंड जिनमें से एक जॉर्जिया और दूसरी सिंथिया होती है और एक वाइट कलर के शौकीन गैंग जिसका कि नाम स्नो पेट्रोल होता है। मूवी के स्टार्ट में हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में जाता है जहां पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। वो वहां जाकर जिमी से मिलता है। प्रीस्ट ने जिमी को पैसे उधार दिए थे और वो जिमी से अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगता है। जिमी पैसे देने से मना कर देता है। तब प्रीस्ट जिमी से उसकी कार की चाबी छीन लेता है। सीन चेंज होता है, हमें एक शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर अटलांटा नाम का एक क्लब होता है। इस क्लब में बहुत सारी लड़कियां बिना कपड़ों के डांस कर रही होती हैं। यहाँ पर ड्रग सप्लाई का धंधा होता है। यहाँ पर हमें एक और गैंग को दिखाया जाता है। इस गैंग का नाम स्नो पेट्रोल होता है। ये लोग भी ड्रग माफिया से जुड़े होते हैं। स्नो पेट्रोल के गैंग के मुखिया का नाम क्यू होता है। वो लोग क्लब में बहुत सारे पैसे उड़ा रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रीस्ट आ जाता है। वहां पर प्रीस्ट अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड जॉर्जिया उसी क्लब में काम किया करती थी जो कि वहां की खबरें प्रीस्ट को दिया करती थी। क्यू प्रीस्ट को देख लेता है और अपने पास बुलाता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। वो लोग अपने अपने एरिया में ड्रग के कारोबार को लेकर खुश थे। प्रीस्ट वहां से चला जाता है। क्यू का एक साथी जूजू क्यू से कहता है हमें प्रीस्ट को मार देना चाहिए। ऐसा करने से पूरे शहर पर हमारी ही ड्रग सप्लाई होगी। क्यू ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बिना बात का झगड़ा बढ़े। क्यू क्लब से बाहर आता है और देखता है जूजू नशे में धुत है। वो अपने साथी से कहता है कि जूजू का ध्यान रखे और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में प्रीस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड भी बाहर आ जाते हैं। जूजू उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। आपस में दोनों में लड़ाई होती है। जूजू प्रीस्ट पर गोली चला देता है पर गोली पीछे खड़ी हुई लड़की में से एक को लग जाती है। स्नो पेट्रोल का एक आदमी जूजू को गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाता है। प्रीस्ट घबरा जाता है और वो कुछ पैसे उसकी दोस्त को देकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और वो भी वहां से चला जाता है। प्रीस्ट के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। प्रीस्ट एक कसिनो में जाता है। वहां पर भी उसका ड्रग सप्लाई का काम था। वहां जाकर वो अपने फ्रेंड पैरी और फ्रेडी से मिलता है। प्रीस्ट पैरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पैरी और प्रीस्ट गाड़ी में जा रहे होते हैं। प्रीस्ट पैरी से कहता है कि वो इस शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनना चाहता है जिसको कि सुपरफ्लाई कहते हैं। पैरी उसका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वहाँ की पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे। पर प्रीस्ट का प्लान सुनकर वो मान जाता है। सीन चेंज होता है, हमें एक फाइट क्लब को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें स्कैटर को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग डीलर होता है जिसका कनेक्शन सीधा मेक्सिको से होता है। वो मेक्सिको से ड्रग लाकर यहाँ पर ड्रग की सप्लायर को दिया करता था। प्रीस्ट को ड्रग सप्लाई का काम स्कैटर ने ही सिखाया था। प्रीस्ट स्कैटर को सप्लाई का बिजनेस बढ़ाने के लिए बोलता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। स्कैटर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करता है तो वो सबकी नज़रों में आ जाएंगे और स्कैटर वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हमें स्नो पेट्रोल के अड्डे को दिखाया जाता है। यहाँ पर क्यू और जूजू के बीच में बहस होती है। जूजू चाहता है कि वो लोग मिलकर प्रीस्ट को मार दें पर क्यू ऐसा करने से मना कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। जो कमरे के अंदर चला जाता है वहां पर वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर से वहां एक आदमी आकर उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। स्नो पेट्रोल के कुछ आदमी मारे जाते हैं। स्नो पेट्रोल पर हमला करने वाला प्रीस्ट का दोस्त फ्रेडी होता है। इधर पैरी और प्रीस्ट स्केटर का पीछा कर रहे होते हैं। स्केटर अपने मेन ड्रग सप्लायर से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो लोग एक शहर पहुंच जाते हैं और दूर से उस आदमी को देखते हैं जो कि स्केटर को ड्रग सप्लाई किया करता था। स्केटर और ड्रग सप्लायर के बीच बात होती है। स्केटर वहां से चला जाता है। पैरी और प्रीस्ट उस ड्रग सप्लायर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उनका पीछा करते करते मैक्सिको शहर पहुंच जाते हैं। प्रीस्ट पैरी को कार में छोड़कर उस ड्रग सप्लायर से मिलने जाता है लेकिन ड्रग सप्लायर प्रीस्ट को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक प्लेन में होते हैं। प्रीस्ट ड्रग सप्लायर से डायरेक्ट बिजनेस करने की बात करता है। प्रीस्ट कहता है कि स्केटर को बीच में से हटा देना चाहिए
मैं तुमसे डायरेक्ट डील करूंगा, क्योंकि स्कैटर एक लिमिट तक ही ड्रग सप्लाई करता है, जिससे कि प्रीस्ट और बाकी सबकी कमाई लिमिटेड होती है। ड्रग सप्लायर को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे प्लेन से बाहर फेंकने के लिए बोलता है। तब प्रीस्ट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कैसे तुम्हारी माँ तुम दोनों भाइयों में भेदभाव करती है। वो ड्रग डीलर ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो प्रीस्ट का प्लान सुनता है, जिससे कि वो बहुत इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इससे दोनों को ही बहुत ज्यादा कमाई होने वाली थी। ड्रग सप्लायर प्रीस्ट को पैरी के पास वापस छोड़ देता है। सीन चेंज होता है। प्रीस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड एक ड्रग सप्लायर को पैसा देने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज आता है कि स्नो पेट्रोल पर किसी ने हमला कर दिया है। प्रीस्ट ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। क्यू और जुजू में झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि जुजू का ये मानना था कि ये हमला प्रीस्ट ने कराया है। क्यू जुजू को फिर से डांटकर चुप रहने के लिए बोलता है। प्रीस्ट और पैरी शूटिंग रेंज में शूटिंग कर रहे होते हैं। पैरी प्रीस्ट को बताता है कि स्नो पेट्रोल पर हमला उसी ने कराया है। स्नो पेट्रोल पर हमला करने वाला फ्रेडी होता है। यह बात सुनकर प्रीस्ट नाराज हो जाता है। उन दोनों के बीच झगड़ा होता है, क्योंकि अब गैंग वॉर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। सीन चेंज होता है। हमें एक आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है, जो कि प्रीस्ट की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया की होती है। यहाँ पर गवर्नर इलेक्शन के लिए वोट मांगने आया होता है। थोड़ी देर में प्रीस्ट भी वहाँ पहुंच जाता है। तभी वहां पर स्नो पेट्रोल का एक आदमी आता है और वो प्रीस्ट से पूछता है कि क्या हमला तुमने करवाया है। प्रीस्ट मना कर देता है। उधर मैक्सिको से वो ड्रग सप्लायर प्रीस्ट को ड्रग भेजना शुरू कर देता है। प्रीस्ट शहर में ड्रग की सप्लाई बढ़ा देता है। हर जगह क्लब्स और कैसीनो में ज्यादा ड्रग मिलना शुरू हो जाता है। प्रीस्ट बहुत सारे पैसे कमाता है। बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने की खुशी में अब वो घर में एक पार्टी रखता है। पार्टी शुरू होने से पहले प्रीस्ट नहा रहा होता है। तभी वहां पर जॉर्जिया और सिंथिया आ जाती है। तीनों के बीच में घपाघप होती है। वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाती है। वहां पर शहर के सारे ड्रग डीलर्स आते हैं। वो लोग ड्रग सप्लाई को बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं। तभी वहां पर फ्रेडी आ जाता है और वो पैरी से कहता है कि उसे भी इस धंधे में शामिल कर लो। वो भी कुछ बड़ा करना चाहता है। पैरी बिना प्रीस्ट को बताए उसे एक ड्रग का पैकेट दे देता है। पार्टी में मजे हो रहे होते हैं। तभी वहां पर फ्रेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो फ्रेडी को किसी और लड़की के साथ देखती है। फ्रेडी की गर्लफ्रेंड और उस लड़की में लड़ाई होने लगती है। दोनों में झगड़ा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। अगले दिन फ्रेडी की गर्लफ्रेंड स्नो पेट्रोल के अड्डे पर जाकर बताती है कि उन पर अटैक करने वाला फ्रेडी था और उसने ये सब प्रीस्ट के कहने पर किया था। वो फ्रेडी के मोबाइल की लोकेशन भी उन लोगों को दिखाती है, जिससे कि उन्हें यकीन हो जाता है कि हमला करने वाला फ्रेडी ही था। रात हो जाती है। फ्रेडी और उसकी गर्लफ्रेंड कार में मजे ले रहे होते हैं। स्नो पेट्रोल फ्रेडी को मारने के लिए उनका पीछा कर रहा होता है। तभी वहां से एक पुलिस कार निकलती है और वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों को कार में मजे लेते हुए देख लेता है। वो उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी रुकवा लेता है। उस पुलिस ऑफिसर को उन पर शक होता है और वो उनकी गाड़ी चेक करता है। उसकी गाड़ी में से ड्रग का पैकेट निकलता है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट करके लेडी पुलिस ऑफिसर के पास ले जाता है। वो पुलिस ऑफिसर फ्रेडी से पूछती है कि ड्रग कौन सप्लाई करवा रहा है। फ्रेडी उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वो पुलिस फ्रेडी को गन पॉइंट पर कर देती है। फ्रेडी की गर्लफ्रेंड घबराकर उस पुलिस ऑफिसर को प्रीस्ट और पैरी का नाम बता देती है। लेडी ऑफिसर उनको छोड़ देती है। फ्रेडी और उसकी गर्लफ्रेंड कार में जा रहे होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर पीछे से आता है, उन दोनों को रोकता है और दोनों को गोली मार देता है। सुबह हो जाती है। वो पुलिस ऑफिसर प्रीस्ट के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो प्रीस्ट को वही ड्रग का पैकेट देते हैं जो कि उन्होंने फ्रेडी की कार से निकाला था। प्रीस्ट उनसे एक डील करता है कि वो उन्हें $1 मिलियन देगा और वो पुलिस ऑफिसर उसे ड्रग का धंधा आराम से करने देंगे। पुलिस ऑफिसर उसकी ये डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। प्रीस्ट और पैरी में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रीस्ट पैरी को फ्रेडी की मौत का जिम्मेदार समझता है, क्योंकि पेरी ने ही फ्रेडी को ड्रग का पैकेट सप्लाई करने के लिए दिया था। प्रीस्ट अपने घर पहुंच जाता है और सिंधा और जॉर्जिया को बताता है कि पुलिस और स्नो पेट्रोल उसके पीछे लग गई है। प्रीस्ट इस बात से बहुत परेशान था। जॉर्जिया उसे देश छोड़ने के लिए कहती है पर सिंथिया ऐसा करने से मना करती है। उन तीनों के बीच में झगड़ा होता है। फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि फ्रेडी के फ्यूनरल के बाद वो इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। वो लोग फ्रेडी के फ्यूनरल में जाते हैं। वहां पर पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं। प्रीस्ट उन्हें पैसे दे देता है। तभी वहां पर स्कैटर आ जाता है और प्रीस्ट को गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ ले जाता है। स्कैटर और प्रीस्ट उसी मैक्सिकन ड्रग सप्लायर के पास जाते हैं। वहां पर वो ड्रग सप्लायर स्कैटर को गोली मार देता है। प्रीस्ट को ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि स्कैटर ने ही प्रीस्ट को ये धंधा करना सिखाया था और वो पास्ट की बात याद करता है कि कैसे प्रीस्ट जब गरीबी के हालात से गुजर रहा था तो स्कैटर ने उसे जीवन जीना सिखाया।
प्रीस्ट अपने घर पर पहुंच जाता है जहां पर वो सिंधिया और जॉर्जिया से मिलता है। तभी वहां पर स्नो पेट्रोल के आदमी आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली सिंधिया को लग जाती है जिससे कि वो मर जाती है। अब प्रीस्ट और जॉर्जिया उस घर को आग लगाकर वहां से भाग निकलते हैं। क्यू, जूजू और बाकी स्नो पेट्रोल के आदमी उनका पीछा करते हैं। वो लोग जॉर्जिया और प्रीस्ट पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं क्योंकि गाड़ी एक मूर्ति से टकरा जाती है और धमाके से उड़ जाती है। क्यू मर जाता है। प्रीस्ट और जॉर्जिया एक होटल में जाकर छुप जाते हैं। उधर पेरिस स्नो पेट्रोल के अड्डे पर पहुंच जाता है। वो उनको बताता है कि वो अब प्रीस्ट के साथ काम नहीं करता और उसे पता है कि प्रीस्ट अपने सारे पैसे कहाँ रखता है। स्नो पेट्रोल गैंग के सारे आदमी उसके साथ प्रीस्ट के पैसे चुराने के लिए चल देते हैं। पेरी उन लोगों को प्रीस्ट के अड्डे पर लाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और स्नो पेट्रोल के सारे आदमी को गोली से मार देती है। ये सब उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने प्रीस्ट के साथ मिलकर किया था। अब वो पुलिस ऑफिसर्स प्रीस्ट से अपना पैसा मांगते हैं। प्रीस्ट गवर्नर के पास जाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि वो लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। प्रीस्ट उसे ब्लैकमेल करता है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट कराने के लिए बोलता है। लेडीज पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर दूसरा पुलिस ऑफिसर प्रीस्ट के पास अपना हिस्से का पैसा लेने के लिए जाता है। प्रीस्ट पैसे नहीं देता। उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। प्रीस्ट उसे जख्मी करके वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है। हमें प्रीस्ट और जॉर्जिया को दिखाया जाता है जो कि एक याच में होते हैं और अब वो अपनी जिंदगी चैन से बिताने के लिए बात कर रहे होते हैं। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस पिक्चर में प्रीस्ट की चालाकी दिखाई गई है कि कैसे वो पुलिस का इस्तेमाल करके सारे स्नो पेट्रोल गैंग का सफाया कर देता है और फिर गवर्नर का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को भी पैसे नहीं देता और उसके दोनों हाथों में लड्डू होता है और इस तरीके से वो शहर का सुपर फ्लाई यानी कि सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बन जाता है।